हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर वर्टेक्स ग्रुप पर। तो स्टूडेंट्स मेरे से बार बार डिमांड कर रहे थे कि सर स्ट्रेटेजी वीडियो बना दीजिए, पीएफसी के रिगार्डिंग बुक लिस्ट बना दीजिए। तो मैं यही सारी बातें इस वीडियो में करूँगा। तो सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनका पिछले बार भी ईपीएफओ का जो एग्ज़ाम हुआ है 5 सितंबर में, उन्हें एक पर्टिकुलर सोर्स नहीं मिल पाया। सोर्स समझ रहे हैं आपको, मतलब उन्हें प्रिपरेशन करने के लिए एक पर्टिकुलर, नहीं तो वो कोई पेड कोर्स खरीद पाए, नहीं कोई ऐसा उन्हें कोर्स परचेज़ कर पाए, नहीं कोई वो बुक्स परचेज़ कर पाए। तो सोर्स की उन्हें कमी हो गई। और थोड़ा अब जो न्यू स्टूडेंट है इस देखिए इस फील्ड में, और जिसको नहीं पता है कि 2017 में कैसा एग्ज़ाम हुआ था, कैसा पैटर्न आया था, तो उसको थोड़ा डिफ़िकल्टी होती भी है। लेकिन एपीएफसी के रिगार्डिंग अब देखिए लास्ट ईयर जो हुआ है, अब ऐसे भी बहुत कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने लास्ट बार तो दिया नहीं है लेकिन इस बार दे रहे हैं, तो बिल्कुल न्यू है। तो उन्हीं की हेल्प के लिए एक तरीके से मैं इस वीडियो को लाया हूँ, जिससे आप क्लियर हो पाएंगे अगर आपको बुक्स से प्रिपरेशन करना है तो आप कौन कौन सी बुक्स लें। तो देखिए सब्जेक्ट वाइज चलूँगा। तो सबसे पहले इंग्लिश। देखिए इंग्लिश आपको, अगर देखिए आपकी स्ट्रॉन्ग है, दो तरीके से मैं आपसे बात करूँगा। अगर आपकी इंग्लिश वीक है, ठीक है, तो बिल्कुल इंग्लिश को बेसिक से स्टार्ट कीजिए। अब बेसिक के लिए कौन सी बुक लें? तो देखिए मार्केट में एक बुक आती है रैन एंड मार्टिन हाई स्कूल करके, ठीक है, रैन एंड मार्टिन, इसको परचेज़ करिए अगर बिल्कुल वीक लेवल है तो। और अगर ठीक ठाक बेस है, अच्छा खासा बेस है, मतलब ओके हैं आप, तो आप नीतू सिंह की ले सकते हैं वॉल्यूम 1, उससे प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये दो बुक्स मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको इंग्लिश के लिए। अब आइए मूव कर दें अगले सेक्शन पर, जो है हमारा मैथमेटिक्स का। देखिए मैथ्स में एसएससी के, मैं आपको कहूँ एसएससी, सीएचएसएल या एमटीएस, सीएचएसएल या एमटीएस के प्री लेवल, केवल प्री लेवल, देखिए वैसे तो एक ही पेपर होता है इनमें, प्री लेवल का आपको बिल्कुल प्रिपरेशन करनी है। इसमें चैप्टर्स में एरिथमेटिक क्वेश्चंस आते हैं, एडवांस के क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आराम से इसकी कोई भी बुक परचेज़ कर लेना, एसएससी लेवल की, प्री लेवल की, एमटीएस लेवल ही कर लेना, सीएचएसएल भी मत करना। आराम से आप मैथ्स की प्रिपरेशन कर पाएंगे। बढ़ें अगले सेक्शन की तरफ। तो जैसे हमारा है इंडियन पॉलिटी, इसकी तो देखो खैर मुझे आपको कोई बताने की ज़रूरत ही नहीं है। हालांकि इस बार ईपीएफओ के एग्ज़ाम में केवल एक ही क्वेश्चन आया इसमें से, लेकिन ऐसा तो नहीं हर बार आएगा। तो इसके लिए तो देखिए आपको बताइए कौन है इसके, तो लक्ष्मीकांत, आराम से परचेज़ कर लेना, इसको ही प्रेफरेंस देना, इसी को पढ़ना। बात करूं इंडियन हिस्ट्री की, अब मॉडर्न हिस्ट्री आती है इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। तो इसमें देखिए दो बुक्स हैं, या तो आप बिपिन चंद्रा खरीद लेना, बिपिन चंद्रा कर लेना, या फिर स्पेक्ट्रम खरीद लेना। दोनों ही बुक्स अच्छी हैं। हिस्ट्री पर मैं आपसे कहूँगा विशेष ध्यान देना, क्योंकि इस बार ईपीएफओ क्वेश्चन में हिस्ट्री में 10 से 15 क्वेश्चंस बनने हैं, और यही एपीएफसी में पैटर्न होने वाला है। तो अच्छे से इसके लिए प्रिपरेशन करना। अब आगे अगर मैं आपसे बात करूँ तो देखिए जनरल साइंस 10 क्वेश्चन के समथिंग आए थे, 10 से 12 क्वेश्चन इस वाले ईपीएफओ एग्ज़ाम में। तो फुल फोकस करना है एनसीईआरटी पर, क्लास 6 से लेकर एनसीईआरटी पर फोकस करना, थ्योरी पार्ट पर 12th लेवल तक। थ्योरी पार्ट पर, न्यूमेरिकल पर ध्यान नहीं देना, न्यूमेरिकल आते ही नहीं है। 6 से क्लास 12 तक की एनसीईआरटी थ्योरी पार्ट सारा कर लेना। 10 से 12 क्वेश्चन जितने भी बनेंगे आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे, कोई टेंशन की इसमें बात नहीं होगी आपके लिए। अब और जो हमारा सेक्शन बचता है जैसे कंप्यूटर, कंप्यूटर देखिए आपको उठाना पड़ेगा 9th क्लास से, 9th और 10th, इन दो क्लासेस का कंप्यूटर, और बल्कि 8th क्लास को लीजिए, 8th 9th 10th, इन क्लासेस की कंप्यूटर्स की बुक्स पढ़ लेना, सीबीएसई स्टैंडर्ड की। बिल्कुल आपके लिए कोई टेंशन नहीं होने वाली, आराम से आप हर क्वेश्चन को कर पाएंगे। 3 क्लासेस की आराम से इनमें बुक उठा लेना। अब इसके बाद देखिए मैं अब पढ़ता हूँ सबसे जो एक मेन टॉपिक भी और सबसे ज़्यादा टफ भी कह लीजिए। देखिए ये 3 टॉपिक, इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉज, और जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड सोशल सिक्योरिटी।
देखिए ये जो 3 टॉपिक है ना, इनके लिए स्टूडेंट्स को एक तरीके से सोर्स नहीं मिल पाता है। पेड कोर्सेज़ में भी इतना डिटेल में इनको नहीं पढ़ाया जाता है। हालांकि ईपीएफओ के एग्ज़ाम में तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आए थे, तो आप अच्छे से आपने बेसिक की भी कवर कराया तो आप क्वेश्चन कर पा रहे थे। लेकिन एपीएफसी मैंने आपको बताया ईपीएफओ से अपर लेवल के एग्ज़ाम है, तो क्वेश्चन अच्छे खासे पूछेगा, तो वहाँ थोड़े आपको दिक्कत हो सकती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो अब देखिए इनकी सोर्स आप कहाँ से लेंगे। तो देखिए इनकी जो सोर्स है, अगर मैं बुक्स की बात करूँ, बुक्स इनकी बहुत मतलब प्राइस ज़्यादा होता है, और सोशल सिक्योरिटी की बुक ही ख़रीदने में आपको 800-900 रुपीज़ देने पड़ेंगे, क्योंकि यूपीएससी लेवल की बुक आती है। अगर आप एक को ऐसा करना है तो यूपीएससी लेवल की जो भी बुक आती है सिविल सर्विसेज में, उसमें एक सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया के नाम से बुक आती है, उसको ख़रीद लेना। अदरवाइज़ आपको या तो आप किसी पेड कोर्स में देखना, या आपने जो ईपीएफओ के लिए मटेरियल पढ़ा हो आप उसमें देखना। इन तीनों सेक्शन को आप वहीं से कवर कर लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि बेसिक पूछा जाएगा इनमें से, इतना हाई लेवल पर नहीं जाएगा। तो एक या तो आप ऐसी कंबाइंड बुक देख लेना जिसमें तीनों टॉपिक्स कवर हो, 3 के 3, या फिर जैसे मैंने आपको बताया यूपीएससी लेवल की इसमें बुक आती है सोशल सिक्योरिटी, वो खरीद लेना। इंडस्ट्रियल रिलेशन की आएगी, ऐसे ही जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल से आप क्या कर सकते हैं, 11th-12th की अकाउंटिंग की बुक से अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं आप, अगर आप 11th-12th की अकाउंटिंग की बुक से, एनसीईआरटी भी और कोई गाइड भी। तो ये है मेन, अगर आप बुक लिस्ट से करना चाहते हैं। और देखिए इसके अलावा बचता है एक हमारा स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके की वैसे पर्टिकुलर आप अगर बुक खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, वरना स्टैटिक जीके आजकल क्या आ रहा है, करंट अफेयर से थोड़ा लिंक होकर आ रहा है। मान लो करंट अफेयर्स में कोई क्वेश्चन बन रहा है, तो वहीं से कुछ स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आ रहा है। मान लीजिए कोई करंट अफेयर्स में आंसर है, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क या कोई नेशनल पार्क के बारे में, तो वहीं से स्टैटिक जीके में भी पूछ लेता है कि असम में कितने नेशनल पार्क्स हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी बन रहा है। तो स्टैटिक जीके तो देखिए आप जितनी सोर्सेज से करें, सारी ऑर्गेनाइजेशन पढ़नी है आपको, सारे डैम्स पढ़ने हैं आपको, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ, तो बहुत डिटेल हो जाता है। तो इसके लिए आप बुक भी ले सकते हैं, या करंट अफेयर्स को इस तरीके से पढ़ें कि वहीं से आप स्टैटिक जीके भी कवर कर पाएँ। जैसे आप मेरी अगर प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो जो मैंने जनवरी की करंट अफेयर्स करवाई थी, उसमें मैंने करंट अफेयर्स से स्टैटिक जीके लिंक कर दी थी। उस वीडियो को देखें तो उससे आपको समझ में आएगा कि मैं स्टैटिक जीके को कैसे कवर कर पाता हूँ, या आप ऐसे कवर कर सकते हैं इस तरीके से भी। तो ये था सारा बुक लिस्ट। और इसके अलावा देखिए अब बुक लिस्ट तो हो गया, अब पढ़ना तो सब आपके हाथ में है। ऑल इन एंड ऑल में अगर आपसे बात करूँ तो बुक लिस्ट इतनी है कि आप अगर बुक परचेज़ करना चाहेंगे, अगर किसी पर कोई बुक भी है भी नहीं, तो तकरीबन 5,000 to 6,000 रुपीज़ मान कर चलिए उसके खर्च हो जाएंगे केवल इन्हीं बुकों को ख़रीदने में। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर क्या पेड कोर्स लेने, तो देखिए पेड कोर्स बुक वो आपको देखना है आपको कहाँ से बेटर लग रहा है। लेकिन मैं आपको हमेशा एक चीज़ ज़रूर कहता हूँ, जब आप किसी भी चैप्टर को कर लेना या किसी भी सब्जेक्ट को फिनिश कर लेना, तो हमेशा उसके MCQ लगा कर ज़रूर देखा करिए। मान लीजिए आपने इंडस्ट्रियल रिलेशन कर लिया है अच्छे से, तो आप उसके MCQ कर लिए और उसे लगा कर देखिए कितने आप बना पा रहे हैं। तो उससे आपको एक ये मिल जाएगा कि हाँ मेरी प्रिपरेशन सही दिशा में चल रही है, या मेरा प्रिपरेशन थोड़ी सी अभी गड़बड़ाई हुई। तो MCQ लगाने से आपको ये बेनिफिट मिल जाता है। तो बाकी देखिए प्रिपरेशन सब आपके हाथ में ही है, और जैसे मैंने आपसे कहा है नोटिफिकेशन अपकमिंग मंथ्स में ही आने वाली है और 100% आएगी। तो ये वीडियो आप बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो को आपके लिए बना दूं। अब आपकी शायद बुक लिस्ट में आप जो बुक चाहते हैं वो आपके हो या वो कवर। इसके अलावा देखिए बहुत जल्दी हमारी टीम एकजुट होने वाली है फिर से, और हम पेड कोर्स लॉन्च करने वाले हैं फ्री में। पेड कोर्स यूट्यूब पर लॉन्च होगा, दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे और फ्री कॉस्ट होगी उसकी, और लेक्चर्स हम प्रोवाइड करेंगे। और अब के हमने अलग शेड्यूल रखा है, हम एक दिन में ही 2 से 3 लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के। तो इतने अगर आपको बुक्स की है तो आप बुक से पढ़िए, अगर हमारे पेड कोर्स के उसमें है तो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है विदिन 10 डेज़। तो यहाँ से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए यही था इस वीडियो में, उम्मीद करूँगा आपके सारे डाउट क्लियर कर पाया होऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर चैनल पर कंटेंट पसंद आता है या नए हैं तो डू सब्सक्राइब योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।